उनका लड़का एक बेचारा एक्सीडेंट में खत्म हो गया, 2 लड़के थे। दूसरा लड़का 21 साल का, उसको बोन मैरो कैंसर हुआ। वो पंतनगर यूनिवर्सिटी है हमारे रुद्रपुर के पास, आप जानते हैं, वहीं पढ़ता था। बाइक से टनकपुर गया और रात को उसके दर्द उठा, रात को नीचे लोअर बैक में बहुत अनबियरेबल पेन था। दिखाया गया तो पता लगा कैंसर है। एमआरआई जब हुआ, सेकंड एमआरआई में जब उसको पहली एमआरआई में पेन हुआ तो एक बैलून देते हैं ना एमआरआई में, वो पंच कर दिया उसने तो रुक गया। फिर किया तो उसके बाद वो पैरालाइज हो गया, तब से वो पैरालाइज था। ठीक, फिर उसका सर्जरी हुई, उसकी रिपोर्ट्स भी मैं मंगा के भेजूंगा, मैं सब कुछ बता रहा हूँ। सर्जरी हुई और सीधे अपना इससे बाय फ्लाइट वो चले गए मुंबई, टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल है जो, तो वहाँ जाके 3 या 4 महीने वो रहे। कई सारी उनकी रेडियोथेरेपीज, कीमोथेरेपीज हुई और उनको एक दिन ये कहा गया कि आप अब अपने बच्चे को ले जाओ, अब अगर हमने कीमो कर दी तो ये आपको डेड बॉडी ले जानी पड़ेगी। वो रोने लगे, वहीं पे बिल बुलाने लगे। उन्होंने अपनी ज़मीन भी बेच दी थी, करीब 60 लाख रुपए लग चुका था उनका। तो वो उन्होंने कहा देखिए कीमो करेंगे तो मुर्दा ले जाना पड़ेगा, अभी आपके पास टाइम है, 1.5-2 महीना बच्चे की आप सेवा कर लेंगे, उसके साथ अपना टाइम बिता लेंगे। वो ले आए। अब उसकी हालत ये थी, उसके 12,000 प्लेटलेट्स से और 2 उसका हीमोग्लोबिन था। तो यहाँ मेरा एक फ्रेंड है गोल्डी, रुद्रपुर में, वो हमारे बिजनेस में भी जुड़ा हुआ है। जब उसके भाई का एक्सीडेंट हुआ था, डेथ हो गई थी, तब से उसने एक कसम खाई कि सबको ब्लड मैं अवेलेबल करवाऊंगा। तो किसी का भी नाम सेव करता है तो पहले ब्लड ग्रुप लिखता है, फिर नाम लिखता है। तो उसको पता लगा कि भाई एक लड़का गोल्डी है, वो ब्लड अवेलेबल करा देता है, वो मेरा दोस्त है। तो वहां पहुंचे, हर तीसरे चौथे दिन खून चढ़ता था सर। ठीक है, अब उन्होंने कहा कि आप गगन से मिल लो, कैंसर में उसने कुछ दिया है, उसके घर में रिजल्ट आया, मतलब कोई आई पल्स है उससे। वो मेरे पास आ गए और रोने लगे, बताया मेरी आंखों से भी आंसू, उनकी आंखों से भी आंसू। तो मैंने हाथ जोड़ के उनसे कहा, उनका हाथ पकड़ के, मुझे नहीं पता बच्चे में क्या होगा, मेरे घर में थ्रोट कैंसर था, उसको रिजल्ट आया, मैं इसे, मेरे को 15 दिन हुए थे सर उस टाइम, मतलब यूज करते हुए तो बहुत टाइम हो चुका था, बिजनेस में आए हुए 15 दिन हुए थे। ये मई 31 की बात है 2018। तो वो उन्होंने कहा बेटा इससे बच जाएगा बच्चा। मैंने कहा मुझे नहीं पता बचेगा नहीं बचेगा, पर मुझे ये पता अगर ये वर्क कर गया तो डेफिनेटली कुछ हो सकता है। तो वो ले गए 4 बोतल और लेते रहे। आज जब हम मलेशिया जा रहे थे सर, तो वो एम्स में था। तो मैं स्पेशली, उनका फोन आया, गगन मेरा आई पल्स खत्म हो गया है, आप मुझे अवेलेबल करा सकते हो यहाँ से। मैंने कहा मैं मलेशिया जा रहा हूँ, आपको देता हुआ जाऊंगा। तो मैं उनको 5 आई पल्स दे के गया। तो मैंने कहा सर ये यहाँ कैसे पहुंच गया बच्चा? कह रहे नहीं, इसलिए नहीं पहुंचा है, ये बच्चा बिल्कुल ठीक हो चुका है, हम ये दिखाने लाए हैं कि एक्चुअल में पोजीशन क्या है। और ये कहता है मैं कुछ नहीं, वो केवल आई पल्स यूज कर रहा था। तो सर बड़ी खुशी हुई। पहले तो मैं डर लग रहा था कि एम्स जा रहा हूँ, अब क्या हुआ नहीं हुआ क्या नहीं। तो उन्होंने बताया कि एम्स वालों ने अपना ये जो ब्लड टेस्ट कर लिया है, सारे जितने भी टेस्ट होते हैं उसमें कोई भी कैंसर का कुछ नहीं पाया गया है। अब उस दिन उसकी बोन मैरो ड्रिल करके बोन मैरो टेस्ट होना था, जिसकी रिपोर्ट 15 दिन में आनी थी। अभी मैंने फोन किया था, लग नहीं रहा था उनको, तो ये चेक कर रहे थे ये कैंसर ठीक कैसे हुआ। अब इस पे बात चल रही है। वो बच्चा बिल्कुल ठीक है, इतना बड़ा घाव था, अब वो चलने भी लगा है। और जब भी मैं जाता हूँ मेरे पाँव छू लेते हैं, बड़े हैं बहुत, तो मैं कहता हूँ मैं भी आपका बच्चा हूँ। तो इतना अच्छा लगता है सर, क्या बताऊँ मैं, ये बहुत बड़ा टेस्टिमोनी है। मैं इसका सब कुछ पोस्ट करने वाला हूँ बहुत जल्दी।